नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुवाहाटी में हुई एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना की। ये कहानी है खुशी नाम की एक स्टूडेंट की, जो अपने सपनों को पूरा करने एक नए शहर में आई थी। लेकिन वहां उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, ये वो एक पल था जहां सब कुछ बदल गया। नाक से खून बहना शायद एक आम बात लगे, है ना? लेकिन खुशी के लिए ये एक ऐसे खौफनाक सफर की शुरुआत थी जिसका कोई भी मेडिकल जवाब नहीं था। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 7 नवंबर को खुशी पीजी में आती है, 8 को क्लास शुरू, 9 को तबीयत थोड़ी नासाज लगती है, और बस अगले ही दिन 10 नवंबर को वो भयानक घटना घट जाती है। मतलब सिर्फ 3 दिन के अंदर हालात इतने कैसे बिगड़ गए? यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। ठीक है, तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। खुशी गुवाहाटी क्यों आई? उस पेइंग गेस्ट यानी पीजी में ऐसा क्या था और वो कौन सी चेतावनियां थीं जिन्हें शायद उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था? तो देखिए, हर स्टूडेंट की तरह खुशी का भी एक सपना था और वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहती थी। इसीलिए उसने रिश्तेदारों के घर रहने के बजाय अपने कोचिंग सेंटर के पास ही एक पीजी ले लिया। उसे लगा कि वहां उसे शांति मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस शांति की जगह कोई और ही लेने वाला है। और यहीं से ना मामला थोड़ा अजीब होना शुरू होता है। उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चेतावनियां मिली। उसकी एक सीनियर दोस्त ने उस इलाके के बारे में कुछ अजीब बताया। उसकी माँ को पीजी के पास एक नेगेटिव सी एनर्जी महसूस हुई, और तो और खुद खुशी को भी उस गलियारे में कुछ गड़बड़ लगी। लेकिन पढ़ाई के जोश में इन सारी बातों को बस नजरअंदाज कर दिया गया। उस पीजी का स्ट्रक्चर भी कहानी में एक अहम रोल प्ले करता है। खुशी का कमरा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। वहां जाने के लिए पहले छत के एक एरिया से गुजरना पड़ता, फिर एक पतला सा लोहे की ग्रिल वाला गलियारा आता, और फिर आखिर में उसका कमरा था। मतलब एक काफी अलग थलग और बंद सी जगह थी। चलिए अब सीधे उस पल पर चलते हैं जब ये सिर्फ एक अजीब एहसास से बढ़कर एक खौफनाक हकीकत बन गया। ये कहानी का पहला बड़ा और डरावना मोड़ था। तो 10 नवंबर की सुबह की शुरुआत हुई एक अजीब सी खामोशी के साथ। खुशी ने देखा कि उसकी रूममेट, जो उससे कभी बात तक नहीं करती थी, बस चुपचाप उसे घूर रही थी। उस खामोश नजर में ऐसा कुछ था जिसने खुशी को अंदर तक बेचैन कर दिया। वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी? ये सवाल खुशी के दिमाग में चल ही रहा था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उस दिन की सबसे कम डरावनी बात होने वाली थी। जब खुशी कॉरिडोर में लगे आईने के सामने से गुजरी तो उसने देखा कि उसके नाक से खून आ रहा है। अब क्योंकि उसे साइनस की प्रॉब्लम थी तो उसने सोचा चलो ये तो उसी वजह से होगा। और देखिए, यही तो बात है। उसके दिमाग में एक लॉजिकल वजह थी, साइनस। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो हो रहा था वो किसी भी लॉजिक या साइंस से बहुत परे था। और फिर एक झटके में सब बदल गया। जैसे ही उसने खून पोंछा, एक तेज धार में खून उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। वो बुरी तरह डर कर चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने मामा के घर पर थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो उस पीजी से वहां तक पहुंची कैसे। शुरुआत में तो परिवार को लगा कि शायद प्रॉब्लम उस पीजी में थी, लेकिन उन्हें जल्द ही ये भयानक एहसास हुआ कि वो जो भी था वो उस जगह पर नहीं रुका, वो खुशी के साथ ही आ गया था। घर आने के बाद हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गए। वो हंसने बोलने वाली खुशी अब एक बिल्कुल चुप और गुमसुम लड़की बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में कोई और बस गया हो। उसके लक्षण एक खतरनाक पैटर्न में बढ़ने लगे। पहले तो वो एकदम चुप हो गई, फिर वो बेहोश होने लगी और उसके दांत बुरी तरह से भिंच जाते थे। और फिर एक दिन उसने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहना शुरू किया कि कोई उसे देख रहा है। ये लाइन सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पहली बार था जब खुशी ने उस मौजूदगी का एक ठोस जिक्र किया जिसे वो महसूस कर रही थी। अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो उससे देख पा रही थी। जब परिवार की समझ से सब कुछ बाहर हो गया तो उन्होंने आध्यात्मिक जानकारों से मदद लेने का फैसला किया। और यहीं से इस रहस्य की और भी गहरी और डरावनी सच्चाई सामने आई। एक मौलवी साहब ने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने कहा कि ये ताकत खुशी के साथ 101 दिनों से थी। मतलब ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं थी। वो साया उस पर पहले हमले से महीनों पहले से लगा हुआ था।
तो ये कोई भटकी हुई आत्मा का मामला नहीं था। मौलवी के मुताबिक ये एक ताकतवर पुरुष आत्मा थी जिसे किसी ने जलन में जानबूझकर खुशी को बर्बाद करने के लिए भेजा था। और उस आत्मा का इरादा सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उस पर पूरी तरह से कब्जा करना था। और ये स्लाइड उस टकराव को बहुत अच्छे से दिखाती है जो असल में चल रहा था। एक तरफ थी वो शैतानी ताकत जिसका मकसद था खुशी पर पूरी तरह हावी होना, और दूसरी तरफ थी खुशी की अपनी आस्था, उसका गणेश जी का लॉकेट और उसकी रोज की पूजा जो एक ढाल की तरह उसे बचा रही थी। मदद मिलने के बाद भी वो आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। कहानी यहाँ पर एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसका कोई आसान हल नहीं है, और यही इसे और भी खौफनाक बनाता है। पुजारी ने जो बताया वो कोई हल नहीं था, बल्कि एक तरह का, कह सकते हैं, समझौता था। उन्होंने कहा कि आत्मा अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उसे निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ काबू में किया जा सकता है। उन्होंने खुशी को एक रक्षा कवच दिया जिसे उसे कभी नहीं उतारना था, लेकिन उस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की जो एक शर्त थी, वो शायद सबसे ज्यादा डरावनी थी। और हम इस विश्लेषण को इसी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। खुशी एक ऐसे साये के साथ जीने पर मजबूर है जो हमेशा उसके साथ है, और उससे छुटकारा पाने का रास्ता एक भयानक दुविधा से भरा हुआ है। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अदृश्य दुनिया की सच्चाइयाँ कितनी उलझी हुई और डरावनी हो सकती हैं।